Good morning, guys. Now, our next topic in the tissue chapter is muscular tissue. So, muscular tissue consists of elongated cells, लंबे सेल होते हैं, elongated, and they are also known as muscle fibers. Because of their shape, they are also known as muscle fibers, and this tissue is responsible for movement in our body. तो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती हैं वो मसल्स ही कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू दिस कैन हैपन इन आवर बॉडी. तो मसल्स कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल फाइबर्स और मसल टिश्यू इन आवर बॉडी. सो हियर we can move some muscles by conscious will. conscious will मतलब हम जानबूझकर हम जो करते हैं मूवमेंट उसको हम कहते हैं conscious will. muscles present in our limbs move when we want them to. तो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं जो जैसे लिम्ब्स मतलब कि हाथ और पैर, उसको कॉमनली लिम्ब्स कहा जाता है. तो जब हम चाहते हैं तब वो मूव होता है हमारी विल के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से. सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. ऐसे मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. उसको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि दे आर अटैच्ड विद अवर स्केलेटन. वो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं. मतलब हाथ, पैर, बैक, ठीक है, लोअर जो, ये सब उंगलियां आप देखो तो हम इच्छा करते हैं उस तरह से वो मूव होते हैं, इसलिए उसको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. सो अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन्ड एप्रोप्रिएटली. अगर आप इस मसल्स को देखें, ये जो फर्स्ट वाला ए फिगर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपको आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, लाइट डार्क, और उसी के वजह से उसको कहा जाता है स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि उसके ऊपर आपको स्ट्रेशंस, पट्टी जो देखने को मिलती हैं वो. एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांचेड एंड मल्टीन्यूक्लिएट. तो ये सेल कैसे होते हैं बच्चों? लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच नहीं है, सिंगल स्ट्रेच आपको पट्टी देखने को मिलेगी, एंड मल्टीन्यूक्लिएट. यू कैन सी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं. ठीक है. तो उसके वजह से उसको मल्टीन्यूक्लिएट भी कहा जाता है. तो ये एक टाइप था मसल टिश्यू का, उसको कहा जाता है स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल, स्ट्रेटेड मसल्स. ठीक है. ये तीनों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है. Then the movement of food in the alimentary canal or the contraction and the relaxation of blood vessels are involuntary movements. अब ऐसे मूवमेंट जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती. आपकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो आप चाहोगे तब चालू या बंद नहीं होगी. ठीक है. ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन जो होता है वो हमारे हिसाब से नहीं होता है, इसीलिए उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहा जाता है. एंड वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. तो हम चाहकर इसको स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते हैं. सो स्मूथ मसल्स या तो इनवॉल्वरी मसल्स का नाम है विच कंट्रोल्ड सच मूवमेंट्स. ठीक है. तो ये जो बीच में जो आपके पास फिगर नंबर बी है, ठीक है, उसका नाम है स्मूथ मसल भी कहा जा सकता है, या तो उसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है, या तो उसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है. तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे हमारी आइरिस होती है आँखों में, जो लाइट को कंट्रोल करने का काम करती है, अपने आप उसकी साइज़ छोटी या बड़ी होती जाती है. ठीक है. तो वो हम नहीं करते हैं, हमारे विल से नहीं होता है. then the cells then it is found in the ureters, in the branches of the lungs, alimentary canal. ये सब में इस तरह के मसल्स आपको देखने को मिलेंगे. and the cells are long with pointed ends. अगर आप देखो तो उसको स्पिंडल शेप कहा जाता है. लंबे होंगे, साथ में उनका शेप जो होता है वो स्पिंडल होता है, मतलब दोनों एंड से वो पतले होंगे. एंड यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि सिंगल न्यूक्लियस होगा उसके अंदर. एंड दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि वो
उनके अंदर स्टेशन नहीं होते हैं, इसीलिए वो अनस्टेटेड। तो इन मसल फाइबर का नाम होगा या तो अनस्टेटेड मसल्स या तो स्मूथ मसल्स या तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स। चलो ठीक है। नाउ द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। पूरे जीवन में आपका जो हार्ट जो होता है वो काम करता है रिदमिक उसका काम होता है, ठीक है। मतलब कि उसकी जो धड़कनें होती है वो उस रिदम में चलती रहती हैं। दिस ऑल इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांचेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं एंड दे आर सिलिंड्रिकल, ब्रांचेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ये थे हमारे 3 मसल्स। नाउ कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज, नॉट द शेप्स, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, पोजिशंस। आपको इस क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यूज, ठीक है। चलो अब उसके बाद है आपके पास नर्वस टिश्यू। So all the cell possesses the ability to respond to stimuli. However, cells of the nerve tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body. अब देखो ये स्टिम्यूल क्या होता है, स्टिमुलेशन की अगर हम बात करें तो मतलब जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसको हम स्टिम्यूल कह सकते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस में कुछ भी हो सकता है, आपको ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको कोई टच करता है, आपको कोई स्मेल आती है, आपको कोई आवाज़ आती है, ये सभी स्टिम्यूली हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्ड करेंगे कैसे? तो आपको पहले स्टिम्यूली का पता होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई आपको बुला रहे हैं, आपको कुछ स्मेल आ रही है, तो वो स्टिम्यूली है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो उस स्टिम्यूली को बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जिससे बनी हुई है उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। सो द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स, या तो फिर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जैसे तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, या तो हम कह सकते हैं कि वो जैसे ब्रेन तो वो बना ही नर्व्स से है, उस नर्व सेल को कहा जाता है न्यूरॉन्स भी। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? एक होगा सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेकंड, उस सेल बॉडी में से निकलते हैं फाइबर्स, हेयर लाइक पार्ट्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। और उसमें से एक होगा लंबा सिंगल जिसको कहा जाता है एक्सॉन। मतलब 3 पार्ट्स हुए। बेसिकली न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। अब ये जो सेल होते हैं छोटे होंगे बट ऑब्वियसली, बट साइज आर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। हर एक सेल की अपनी भी साइज होती है। यहाँ पर न्यूरॉन जो हैं, कई बार न्यूरॉन्स जो आपको देखने को मिलेगा जो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मैनी नर्व्स फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो नाउ बच्चों यू कैन सी दिस फिगर इज़ द सेल ऑफ द नर्व सेल्स या तो न्यूरॉन्स, ठीक है। आपको याद रखना है, 10th में भी आता है। द नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो ये नर्व इम्पल्स जो हैं वो आपके मसल्स को मूव कराते हैं। मतलब आपने सोचा कि मुझे हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, ठीक है, तो आपके दिमाग ने सोचा। हाथ को कैसे पता चलेगा कि हाथ ऊपर उठाना है? तो दिमाग से एक मैसेज जाएगा आपके हाथ तक और हाथ के मसल्स तक, और मसल जब कॉन्ट्रैक्टलेस होंगे तब जाकर ये मूवमेंट होगी। सो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू
इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। अब ये दोनों मिलकर मतलब नर्व सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द आवर मसल्स, मतलब ब्रेन से मैसेज को मसल्स तक लाने का काम करता है ये नर्व्स, तब जाकर आपके मसल्स मूवमेंट करेंगे। और ये सिर्फ ह्यूमन में ऐसा नहीं है, बाकी सब एनिमल्स में भी यही होगा कि वो भी इस तरह से काम करते हैं। एंड दिस कॉम्बिनेशन enables एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली। और स्टिम्यूली आप समझ गए, एक्सटर्नल चेंजेस, और उसको फिर रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका नर्व सिस्टम, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 6 एंड यू ऑल हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर साइंस नोटबुक। ओके गाइज, चलो यहाँ रखते हैं। बाय बाय एवरीवन।